नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। चलो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। हमें बोला गया है यूज़ द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर। क्वेश्चन है देर आर 8 ट्रीज इन द विलेज लथ। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज एवरी ईयर बाय b, देन हाउ मेनी ट्रीज विल देयर बी आफ्टर x ईयर्स। अब हमारे पास इनिशियली जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो है a। हर साल नंबर ऑफ ट्रीज कितने बढ़ रहे हैं? बाय b। तो अगर मान लो 1 साल बाद b से बढ़ेंगे, 2 साल बाद 2b से बढ़ेंगे, 3 साल बाद 3b से बढ़ेंगे। ऐसे अगर हम x साल आगे चले गए तो x b से बढ़ेंगे। ओरिजिनली हमारे पास a है और x साल बाद हमारे पास बढ़ के कितने हो रहे? xb। तो ओरिजिनल के a प्लस जो बड़े हुए हैं x साल बाद वो xb, ये जो है वो हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर x ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर ही है। बोल रहे कि फॉर द परेड देर आर y स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड x सच रो आर फॉर्म्ड, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर द परेड इन ऑल। हमारे पास एक अगर रो है तो उस रो में y स्टूडेंट्स है। अगर हमारे पास ऐसे 2 रो हो जाएगी तो टोटल y प्लस y 2y रो हो जाएंगी। अगर 3 रो है तो y प्लस y इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। अगर हमारे पास एक और रो है तो एक और y बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 4y। ऐसे हमारे पास जितनी रो है उतने y स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अब हमें बोला गया है कि वी हैव x रोज, हर रो में y स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों? x और y दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू xy स्टूडेंट्स। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन 3 तो और भी आसान है। द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस ऑफ अ 2-digit नंबर इज m and n। राइट द पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट्स द 2-digit नंबर। मान लो हमारे पास नंबर है और उसका ये टेंस डिजिट होता है और उसका ये यूनिट डिजिट होता है। हमें कहा गया है कि टेंस डिजिट m है और यूनिट डिजिट n है। जब हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर होता है उस नंबर की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है? जो 10 डिजिट का नंबर है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो यूनिट डिजिट का नंबर है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 इंटू m प्लस 1 इंटू n, ये हो गया हमारा टोटल नंबर। इसी को हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 10m प्लस n, ये हो गया हमारा नंबर। आपके क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स करना है। जिस कोएफिशिएंट के साथ में सेम वेरिएबल टर्म जुड़ी हो बस उन्हीं के कोएफिशिएंट को हम ऐड करेंगे। हमारे पास क्या है? x³ माइनस 2x² माइनस 9। इसमें हम ऐड करने वाले हैं 5x³ प्लस 2x प्लस 9। अब इन दोनों का एडिशन करते टाइम देखो सीधा सीधा x³ यहाँ पर है, x³ यहाँ पर है, ये दोनों हो गए सेम वेरिएबल टर्म। जब ऐसा होता है तो हम उनके कोएफिशिएंट्स ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 1x³ है, x³ का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है। 1 प्लस 5 हो जाएगा 6x³। उसके बाद देखो x² यहाँ पर है, यहाँ पर x² है नहीं नीचे वाले पॉलिनोमियल में, तो हम उसको जैसे के तैसे लिख देंगे -2x²। यहाँ पर x है पर ऊपर नहीं है तो उसको भी जैसे के तैसे लिख देते हैं 2x। यहाँ पर +9 है, यहाँ पर -9 है। दोनों का जो वेरिएबल है साथ में x⁻0 होता है, तो ये सेम वेरिएबल टर्म हो गई। कोएफिशिएंट को ऐड कर देंगे, -9 + 9 दोनों मिला के 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 अगर लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। अब सेकंड एग्जांपल देखो, -7m⁴ प्लस 5m³ प्लस √2। इसमें ऐड करना है हमें 5m⁴ माइनस 3m³ प्लस 2m² प्लस 3m माइनस 6। m⁴ ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 5 है इसका कोएफिशिएंट, -7 इसका है, दोनों का एडिशन कर देंगे -2 आएगा और साथ में m⁴ जैसे के तैसे लिख दिया हमने। m³ है, यहाँ पर 5, यहाँ पर -3, 5 में से 3 चला जाएगा प्लस 2m³। यहाँ पर m² है, ऊपर कुछ भी नहीं है तो जैसे के तैसे लिख देंगे। यहाँ पर 3m है, ऊपर कुछ भी नहीं है, जैसे के तैसे लिख देंगे 3m को। अब ये -6 ये रैशनल नंबर है, ये √2 ये इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर हम ऐड नहीं कर सकते साथ में,
इसलिए हम जिनको ऐड नहीं कर सकते उनको जैसे के तैसे लिख देते हैं। ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। एग्जांपल थर्ड देखते हैं। 3 पॉलिनोमियल्स ऐड करने हैं, इन तीनों को ऐड करना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया एडिशन, यहाँ पर लिख दिया मैंने एडिशन। वाई स्क्वायर यहाँ पर है, वाई स्क्वायर यहाँ पर है, इनके कोएफिशिएंट ऐड करते हैं। 2 + 3 हो गया 5 वाई स्क्वायर। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तीनों को ऐड कर देंगे +6 y। यहाँ पर ये तीनों कांस्टेंट है, इनका अगर हम एडिशन करें तो क्या हो जाएगा 11। ये हो गया हमारा फाइनल। अभी क्वेश्चन 3 में हमारे पास क्या 2 एग्जांपल्स है। क्या बोला गया है, सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। सीधा सीधा जैसे एडिशन का रूल था वैसा ही रूल है। जहाँ पर हमारे पास सेम वेरिएबल है उसमें से हम सेम चीज़ माइनस करेंगे। सबसे पहले हमारी गलती ना हो इसलिए मैंने ये जो अपने एग्जांपल्स हैं उनको सही तरीके से लिख लेना है। यहाँ पर मैं लिख लूँगा x² - 9x + √3। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 7x² - 19x + √3। अब ऊपर वाले में से नीचे वाला पॉलिनोमियल मुझे माइनस करना है, मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगा दूंगा। x² में से 7x² गए तो क्या बचते हैं हमारे पास -6x²। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है। 1 में से जब हम 7 माइनस करते हैं तो आंसर -6 आता है। ठीक है, यहाँ पर -9x, यहाँ पर -19x + 10x, यहाँ पर √3, यहाँ पर √3, दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 0। ये आ गया हमारा आंसर। अगर आपको ऐसे थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है तो ये जो माइनस का साइन हमने लगाया सब्ट्रैक्शन का, ये सारे टर्म्स को हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर +7x² है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -19x है, ये प्लस हो जाएगा, +√3 है, माइनस हो जाएगा। जब साइन चेंज कर दिया हमने उसके बाद सीधा सीधा एडिशन कर दो। -7x² + 1 -6x² आ जाएगा, +19x -9x + 10x आ जाएगा, -√3 + √3 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर फाइनली वही आएगा। सेकंड एग्जांपल में देखो, यहाँ पर ये हो गया माइनस। अब ये जो माइनस है मैं सारी टर्म्स पे अप्लाई कर देता हूँ। देखो यहाँ पर -8ab² है, वो हो जाएगा प्लस, +2a² भी है, वो हो जाएगा माइनस, +3ab हो जाएगा माइनस। अब साइन चेंज करने के बाद सीधा सीधा एडिशन कर दो। यहाँ पर +8 ऊपर +2 वो हो जाएगा 10ab² प्लस 3a² -2a² क्या रह जाएगा a²b। यहाँ पर -4ab, यहाँ पर -3ab क्या हो जाएगा -7ab। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल्स। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल से थोड़े से डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन में अगर हमारे पास वेरिएबल सेम है, जैसे मान लो हमारे पास वेरिएबल m है और m है, तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनके जो इंडाइसेस रहेंगे, यहाँ पर मान लो कुछ भी a रहेगा, यहाँ पर कुछ भी मान लो b रहेगा। तो अगर बेस सेम है दोनों वेरिएबल्स का, बेस मतलब जैसे m है, तो इनके इंडाइसेस का सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, m⁴ × m⁴ b = ma + b। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। पहला देखो, 2x को मुझे मल्टीप्लाई करना है x² - 2x - 1 से। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते टाइम क्या करना है, ये जो मेरा पहला पॉलिनोमियल है इससे मैं सेकंड पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब सेकंड पॉलिनोमियल की सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा। 2x का मल्टीप्लिकेशन होगा x² के साथ, ठीक है, माइनस 2x का मल्टीप्लिकेशन होगा 2x के साथ, माइनस 2x का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के साथ। ये जो माइनस है वो यहाँ से आया है, ठीक है, और ये जो दूसरा माइनस है वो यहाँ से आया है। अब 2x × x² है, यहाँ पर x, यहाँ पर x², दोनों वेरिएबल सेम है x, इनके इंडाइसेस का एडिशन करते हैं। यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 + 2 हो जाएगा 3, कोएफिशिएंट रहेगा जैसे का तैसे, 2 × x³ हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस जैसे के तैसे मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 2 हो जाएगा 4, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, दोनों का पावर 1 1 क्या हो जाएगा, पावर 2। आगे चलो, माइनस, ये माइनस मैंने यहाँ से जैसे कि तैसे नीचे ले लिया। यहाँ पर 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2x, और इधर कुछ भी नहीं है तो सीधा सीधा x ही रह जाएगा। सीधा इसी तरीके से हमें अगला भी एग्जांपल सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, हम क्या करेंगे,
पहले पॉलिनोमियल की पहली टर्म से दूसरा पॉलिनोमियल पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x² + 2 माइनस दूसरा पॉलिनोमियल फिर से पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वल्स टू x⁵ × x⁵ क्या हो जाएगा x⁸ प्लस x⁵ × 2x² 2x⁷ प्लस x⁵ × 2 क्या हो जाएगा 2x⁵ आगे इस कंप्लीट पॉलिनोमियल को -1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सीधा सीधा सबके साइन चेंज करने, क्या हो जाएगा -x³ -2x² -2। ये हो गया हमारा सारा का सारा फाइनल आंसर। थर्ड में है 2y + 1 y² -2y³ + 3y दूसरा पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल की पहली टर्म से दूसरा पॉलिनोमियल कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2y इन ब्रैकेट y² -2y³ + 3y + 1 इन ब्रैकेट y² -2y³ + 3y। यहाँ पर 2y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से सारे कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे और y से सारे वेरिएबल। क्या आ जाएगा 2y × y² इज 2y³ -4y⁴ प्लस 6y²। उसके बाद 1 से हम ये पूरा पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कि तैसे रहेगा। क्या आ जाएगा y² -2y³ + 3y। y³ की यहाँ पर भी टर्म है, यहाँ पर भी टर्म है, इनको ऐड करते हैं। y² की यहाँ पर टर्म है, यहाँ पर टर्म है, इनको ऐड करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन सबसे बड़ी टर्म जो है -4y⁴, यहाँ पर y का इंडेक्स 4 है। फिर क्या आ जाएगा 2y³ -2y³, ये वाला 2y³, ये वाला -2y³ दोनों हो जाएंगे कैंसिल। फिर क्या बचा हमारे पास 6y² और ये y², क्या हो जाएगा +7y² + 3y + 3y। हमने अब सारी टर्म्स कवर कर रखी है, हमने पहले लिख दी, बाद में सारी कवर कर दी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर ये हमारा सबसे पहला जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करना है दूसरे से, मतलब जो पहला है वो ऑटोमेटिकली डिविडेंड हो गया, जो दूसरा है वो क्या हो गया, वो ऑटोमेटिकली डिवाइजर हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा हमारा कोशंट और जो बाकी बचेगा वो हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम से। x³ -64 इसको डिवाइड करना है हमने x -4 से। ऐसा करते टाइम सबसे पहले हमें क्या देखना है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे x³ -64, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर वाला कौन सा वेरिएबल है x³ है। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो कौन सा है x -4। x³ से हम x डिवाइड करने वाले हैं। अब वो करते टाइम हमें क्या करना है, x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर 3 है, पावर में डिफरेंस क्या है 3 - 1 = 2। तो हमें सेम वेरिएबल के उस इंडेक्स वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं x² लिख दूँ, उस x² से अगर ये मैं पूरी टर्म मल्टीप्लाई करूँ तो x² का मल्टीप्लिकेशन x के साथ हो जाएगा और क्या आएगा x² × x = x³ आएगा, जो टर्म हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, x³ -4x²। अब सीधा सीधा करेंगे इनका सब्ट्रैक्शन, जो हमारी बेसिक डिवीजन की प्रोसेस है। x³ × x³ हो जाएगा 0, यहाँ पर -64 जैसे कि तैसे रह जाएगा और ये माइनस यहाँ पर लग के ये +4x² हो जाएगा। अब हमारे पास डिवाइड करने के लिए क्या बचा है 4x² -64। हम डिवाइड कर रहे हैं x -4 से, हमें पहली टर्म मैच करनी है। अब यहाँ पर x को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x हो जाएगा। पहले तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि वो क्या हो जाएगा 4x, और 4 को अगर मैं एक और x लगा दूँ तो यहाँ पर x² हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर +4x लिख देता हूँ। इससे पूरे हमारे इस डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 4x² -16x। अब यहाँ पर कर देते सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन, 4x² गेट्स कैंसल्ड,
इस माइनस के साथ ये -16x मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा 16x, और ये ऊपर का जो -64 है जैसे कि तैसे आएगा नीचे -64। अब मुझे चाहिए 16x -64 और मेरे पास है x -4। इस x -4 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 16x और 16 का -4 के साथ मल्टीप्लिकेशन -64। अब करते हैं इनका सब्ट्रैक्शन, 16x 0, यहाँ पर प्लस कर देंगे -64 ये भी हो जाएगा 0। इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर है वो आ रहा है 0। हमने जिसको डिवाइड किया उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ये रहा हमारा डिविडेंड। हमने जिसके साथ डिवाइड किया वो होता है हमारा डिवाइजर, ये हो गया। और यहाँ सबसे ऊपर जो दिख रहा है वो है हमारा कोशेंट। जैसे उन्होंने ऊपर पूछा है, अब उस फॉर्मेट में इस पूरे इक्वेशन को हम लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डिविडेंड x³ -64 इज इक्वल टू डिवाइडर जो है वो x -4 इंटू कोशंट x² प्लस 4x प्लस 16, और प्लस रिमाइंडर में यहाँ पर +0 आ जाएगा। ये हो गया हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर फॉर्म। एग्जैक्टली इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इस x² को मुझे 5x⁵ करना है। पहले मैं क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा ये 5x²। फिर मैं x⁵ लाने के लिए यहाँ पर जो x² है उसको x³ से मल्टीप्लाई करूँगा। फिर ये x² और x³ का एडिशन इंडेक्स का होकर क्या हो जाएगा, x⁵। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से और x³ से, तो 5x³ मेरा सबसे पहला डिवाइज़र। 5x³ से मैं पूरी इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 5x⁵ माइनस 5x⁴ इज इक्वल टू, यहाँ पर ये रहा माइनस का साइन, 5x⁵ 0 हो जाएगा। 4x⁴, यहाँ पर ये माइनस साइन इसको लग जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x⁴। आगे का जैसे तैसे लिख देते हैं। अब मुझे लाना है 9x⁴। मेरे पास है x² -x। अभी x² को 9x⁴ में कैसे लाऊंगा, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा और x² से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 9x²। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9x⁴। इस 9x² से मैं ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 9x³ आ गया। और यहाँ पर हम करेंगे इनका सब्ट्रैक्शन, क्या हो जाएगा, 9x⁴ 9x⁴ कैंसिल। यहाँ पर माइनस करने की वजह से ये 9x³ है जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस 9x³ माइनस 3x³ क्या हो जाएगा, प्लस 6x³। आगे क्या बचता है, 2x² प्लस 2। अब मुझे 6x³ चाहिए, मेरे पास है x², मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा और x से मल्टीप्लाई करूँगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस 6x। तो यहाँ पर 6x से मैं इस पूरी टर्म को फिर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा 6x³ माइनस 6x²। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 6x³ कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या बचा, ये माइनस यहाँ पर लग जाएगा, माइनस 6x² को हो जाएगा प्लस 6x, 8x² और ये प्लस 2 जैसे कि तैसे बच गया। अब मुझे चाहिए 8x², मेरे पास है x² माइनस x। मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, सीधा सीधा मुझे 8x² मिल जाएगा। प्लस 8 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनका प्रोडक्ट मैं यहाँ साइड में लिख दूँगा। 8x² प्लस 2 हमारे पास है, और हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है x² माइनस 8 को, क्या आ जाएगा 8x² माइनस 8x। हम इसमें से ये माइनस कर देते हैं, 8x² कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर नीचे इधर अप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 8x। पर यहाँ पर प्लस 8x में मिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो 8x जैसे कि तैसे रहेगा, और प्लस 2 जो हमारा है वो भी बच जाएगा जैसे कि तैसे। अब मेरे पास x² प्लस x ये जो है वो डिवाइज़र है, इससे मैं कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो वो जो प्रोडक्ट है वो x² की टर्म्स में आ जाएगा, पर हमारे पास यहाँ 8x है, x की पावर x² से कम है, तो अब हमें यहाँ पर डिवीज़न को रोक देना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पूरा दिखता है वो हो गया हमारा कोशंट, ये जो है वो हो गया हमारा डिवाइज़र, और ये जो है ये हो गया हमारा डिविडेंड जिसको हम डिवाइड करते हैं, और ये जो हमारा लास्ट में बाकी बचा है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइज़र है,
ये हमारा कोशेंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। आपको सिर्फ इन 4 चीज़ों को इस फॉर्मेट में लिखना है और आपको ये लिखना है कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। मैं पर्सनली चेक करूँगा कौन कौन लिख रहा है और किस किस का सही आंसर आ रहा है। एक्सरसाइज 3.2 का ये रहा लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बोला है राइट डाउन द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई अ रेक्टेंगुलर फॉर्म विथ लेंथ 2a² + 3b² मीटर and breadth a² + b² meter. The farmer used a square-shaped plot of the form to build a house. The side of the plot was a² - b² meter. What is the area of the remaining part of the form? देखो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल होता है इस शेप में, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने लेंथ क्या दी है, 2a² + 3b²। ब्रेड्थ क्या दी है, a² + b² मीटर। ये जो पूरा एरिया है उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है एक अलग स्क्वायर में, जिस स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है, a² - b² मीटर। पहले इसका एरिया ढूंढेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये जो हमें दिया गया साइड है उस साइड का ये हमें स्क्वायर कर देना है। इन दोनों के एरिया में जो डिफरेंस आएगा वो रहेगा हमारा एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2a² + 3b² इंटू a² + b² इज इक्वल टू, देखो 2a⁴ + 2a² b² + 3a² b² + 3b⁴ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a⁴ प्लस ये a² b² a² सेम है तो इनके कोएफिशिएंट का एडिशन हो जाएगा, 2 + 3 5a² b² + 3b⁴। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड्स स्क्वायर, a² - b² होल स्क्वायर। पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म दोनों का होल स्क्वायर क्या आएगा, पहले टर्म का स्क्वायर -2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, a⁴ - 2a² b² b⁴। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू, रेक्टेंगल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देते हैं, कैसे हो जाएगा, 2a⁴ 5a² b² 3b⁴ माइनस a⁴ माइनस 2a² b² प्लस b⁴ कर दें सब्ट्रैक्शन। 2a⁴ में से a⁴ चला गया, बचा a⁴। यहाँ पर 5a² b² है, यहाँ पर नीचे -2a² b² है, ये माइनस यहाँ लग के प्लस हो जाएगा, प्लस 7a² b² और आगे 3b⁴ में से b⁴ चला गया, क्या बचेगा, प्लस 2b⁴। तो ये जो है वो हमारा एरिया ऑफ रिमेनिंग फॉर्म है। हमने रेक्टेंगल का पहले एरिया निकाला यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, फिर हमने स्क्वायर का एरिया निकाला साइड का स्क्वायर करके, फिर हमने दोनों एरिया का यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर दिया और ये जो आ गया हमारा फाइनली एरिया ऑफ द रिमेनिंग फॉर्म। मुझे पक्का उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कमेंट करना है नीचे कमेंट सेक्शन में और कमेंट करके पूछना है जो भी आपका डाउट हो। अगर आपका डाउट सॉल्व होता है कमेंट सेक्शन में तो बेस्ट पार्ट है, अगर नहीं होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर spark_music इस अकाउंट पर मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे चैनल को बड़ा करने में मदद करो, मैं आपको पढ़ाई में और ज़िंदगी में आगे जाने में मदद करूँगा ताकि हम दोनों का फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाए। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो और हमेशा यार कुछ ना कुछ सीखते रहो।